हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू एसके क्लासेस। आज हम लोग अंग्रेजी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण अंश नरेशन पर चर्चा करेंगे। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंग्लिश ग्रामर। अब ये नरेशन होता क्या है, व्हाट इज नरेशन, सबसे पहले हम ये जानेंगे। किसी बात को व्यक्त करने के दो तरीके होते हैं। पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। पहला हो जाएगा डायरेक्ट और दूसरा हो जाएगा इनडायरेक्ट। अब हम इसको एक उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करेंगे। जैसे राम श्याम से कहता है, राम किसी बात को श्याम से कहता है। मान लीजिए राम ने कहा कि मैं एक अच्छा लड़का हूं। यह बात राम ने कही श्याम से। अब यह हो जाएगा डायरेक्ट। दूसरा, श्याम उसी बात को मोहन से कहता है। अब श्याम मोहन से कैसे कहेगा, क्या तरीका होगा कहने का? तो श्याम मोहन से क्या कहेगा कि राम ने कहा कि वह एक अच्छा लड़का है। जहां पर राम मैं का प्रयोग किए थे, वहां पर अब श्याम उसी बात को मैं की जगह पर वह का प्रयोग करके कहेंगे। यानी वक्ता द्वारा कहे गए बात को ठीक उसी तरह से प्रस्तुत करना जैसा कहा गया है, वह हो जाता है डायरेक्ट नारेशन। और वक्ता द्वारा कहे गए बात को परिवर्तन लाकर या अपने शब्दों में कहना, यह हो जाता है इनडायरेक्ट नारेशन। अब आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नारेशन किसे कहते हैं। अब इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। डायरेक्ट नारेशन से जब इनडायरेक्ट नारेशन में हम बदलते हैं किसी वाक्य को, तो अर्थ में कोई अंतर नहीं होता है। यहां पर जो मुख्य बात है समझने के लिए, यहां देखिए लिखा हुआ है मोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। मोहन ने कहा, क्या कहा? अपने लिए कहा कि मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। यह हो गया डायरेक्ट नारेशन। यह है इन्वर्टेड कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो अंश है उसको कहते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो पार्ट है और इसमें जो मेन वर्ब है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अब आप समझ गए होंगे, यह है डायरेक्ट नारेशन। डायरेक्ट नारेशन की पहचान इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग। जब हम इसको इनडायरेक्ट नारेशन में चेंज करेंगे तो इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा। इसका प्रोसेस हम आगे बताएंगे, इसका रूल हम आगे बताएंगे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। अब हम चलेंगे डायरेक्ट नारेशन से इनडायरेक्ट नारेशन में बदलने के नियम क्या होते हैं उसको प्रैक्टिस करते हुए सीखेंगे, यानी लर्निंग बाय डूइंग। तो आइए हम लोग डायरेक्ट नरेशन से
इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के नियम को बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट नरेशन into indirect narration. These are the examples for learning by doing. हम इन सारे एग्जाम्पल्स को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हुए नियम को सीखेंगे। पहला एग्जाम्पल है मोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो जैसा कि हम जानते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो अंश है, जो पार्ट है, वो हमारा है रिपोर्टेड स्पीच और ये है रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कॉमा के बाद ये जो वर्ब है ये है रिपोर्टिंग वर्ब। ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, क्रिया का दूसरा रूप है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में बदलाव आता है, यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वह बदल जाता है। कैसे? अब इनडायरेक्ट नरेशन में हम बनाएंगे तो होगा मोहन सेड। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम यहां पर दैट का प्रयोग करेंगे। यहां पर हम लोग सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलें इसके बारे में सीख रहे हैं। इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव इत्यादि अन्य सेंटेंसेस को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे। अब आइए यहां पर देखिए आई लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में। आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। चूंकि मोहन ने अपने लिए आई का प्रयोग किया है, ये मोहन द्वारा कहा गया कथन है कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है या समाप्त कर लिया है, यानी मोहन ने मैं का प्रयोग किया तो वह डायरेक्ट नरेशन था। जब इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तो आई के जगह पर यहां पर ही हो जाएगा, क्योंकि ये आई का प्रयोग मोहन ने अपने लिए किया था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वक्ता द्वारा कहे गए बात को अपने शब्दों में या परिवर्तन लाकर प्रस्तुत करना इनडायरेक्ट नरेशन होता है। तो यहाँ ही का प्रयोग मोहन के लिए हुआ, ही। अब यहाँ पर हैव है, हेल्पिंग वर्ब हैव है। अब इसको कैसे चेंज करेंगे? तो जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे बदलता है, उसकी क्रिया कैसे बदलती है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। तो ये देख रहे हैं हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में है, हैव का प्रयोग हुआ है। तो नियमानुसार ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। कैसे? तो हम यहां पर हैव के जगह पर हैड का प्रयोग कर देंगे। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का
हेल्पिंग वर्ब है। फिर क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग होगा ही फिनिश्ड। अब यहां तक तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए यहां पर माई वर्क है, तो यहां पर माई का प्रयोग आई के अनुसार हुआ है, क्योंकि आई रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन में है, और आई के अनुसार माई का प्रयोग पजेसिव केस में माई है, पजेसिव एडजेक्टिव है। तो आई का पजेसिव केस माई होता है, ये माई पजेसिव एडजेक्टिव होता है, और माइन पजेसिव प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्टिव केस आई का मी हो जाता है। तो आई के अनुसार माई है, तो ही के अनुसार क्या हो जाए, हिज, और वर्क, फुल स्टॉप हो जाएगा। यह हमारा डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदल गया। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन को पहचानने में दिक्कत होती है तो बहुत ही आसान तरीका है। यहां फर्स्ट पर्सन है, कहने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे आई, सुनने वाले को सेकेंड पर्सन कहते हैं, जैसे यू, और जिसके बारे में कहा जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं, जैसे ही, सी, इट, कोई नाम या दे। तो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और रिपोर्टेड स्पीच में अगर थर्ड पर्सन का प्रयोग हो तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। इस वाक्य में रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रयोग हुआ है, आई का प्रयोग हुआ है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट मोहन के अनुसार यहां पर बदल के ही हो गया। अब यहां पर जो माई को हिज में बदले हैं ये तो हम चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि आई नॉमिनेटिव केस में है, पजेसिव केस इसका माई हुआ तो ही का पजेसिव केस हिज हो जाएगा, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। उसी तरह से अगर वी रहेगा तो वी का पजेसिव केस आवर होगा, ये पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, आवर्स पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, और अस ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से थर्ड पर्सन अगर ही है तो ही का पजेसिव एडजेक्टिव हिज हो जाएगा, और पजेसिव प्रोनाउन भी हिज होगा, ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं, राहुल सेड, ठीक उसी तरह से बनाएंगे तो यहां हो जाएगा राहुल सेड। यहां सेड को सेड ही रहने देंगे क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट रहता तो इसको टोल्ड में बदल देते। राहुल सेड, कॉमा इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, दैट का प्रयोग होगा। पुनः यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट यहां पर राहुल है तो राहुल के लिए यहां पर ही का प्रयोग करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया कैसे बदलती है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे बदलता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। तो चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसको किस में बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही का वाज, बाकी चीजें यथावत रहेंगी, गोइंग टू स्कूल। एक बात और ध्यान देने की है कि जब हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो हमारे लिखावट में अंतर आता है, हमारे स्पीकिंग में अंतर आता है, लेकिन अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है। When we change from direct narration into indirect narration, we get
देयर इज नो चेंजिंग इन मीनिंग, बट चेंजिंग must be in speaking and in writing too. नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। यहां हो जाएगा ही सेड, फिर इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या आ जाएगा, दैट। अब यहां आई फर्स्ट पर्सन में है, रिपोर्टेड स्पीच का आई फर्स्ट पर्सन में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहां ही है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे यहां पर, ही। अब एक बात और, ये देख रहे हैं रोड का प्रयोग हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो, तो उसमें कैसे बदलाव करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में हो तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, तो इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं आता है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, तो ही के साथ हैड का प्रयोग होगा। पास्ट परफेक्ट में ही हैड, हैड के साथ क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग होगा, तो क्या होगा, राइट का तीसरा रूप, रिटेन ए लेटर। ये हमारा कंप्लीट हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में। द टीचर सेड, यहां लिखेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में, द टीचर सेड दैट, दैट का प्रयोग इन्वर्टेड कॉमा के लिए हमने किया है। यहां लिखा हुआ है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो या प्रेजेंट टेंस में हो, और रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल फैक्ट हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है, उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौम सत्य, यूनिवर्सल फैक्ट किसी व्यक्ति, काल, स्थान के अनुसार बदलाव उसमें नहीं होता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी किसी व्यक्ति, काल, किसी स्थान के लिए नहीं, बल्कि सार्वभौम रूप में ये लागू होता है। जैसे यहां पर अगर है द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो क्या करेंगे, इसके क्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर रहे मैन इज मॉर्टल इत्यादि बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में उसके क्रिया में कोई बदलाव हम नहीं करते हैं, तो ठीक उसको उसी तरह से रख देंगे, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब लास्ट हमारा एग्जाम्पल बचा हुआ है, इसको हम इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं, तो क्या हो जाएगा, मोहन। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि ये शेज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग हुआ है, तो इसको हम सेज ही लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या प्रयोग करेंगे, दैट। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो, उस स्थिति में ही रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है,
उसकी क्रिया बदलती है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो कोई बदलाव नहीं आता है। तो ये बदलेगा, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो आई का क्या हो जाएगा, ही। अब यहां पर ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग होगा, फिर ए गुड बॉय। यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बदला क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है। इस तरह से हमारा ये लर्निंग बाय डूइंग का एक छोटा सा प्रयास रहा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो लेके आऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।